साथी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथी काफ़ी साथियों का एक प्रश्न था कि सर इस बार जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के आगामी टीचिंग एग्जाम बैठने जा रहे हैं, टीआरई 4.0 बिहार शिक्षक भर्ती में। तो काफ़ी साथियों का एक प्रश्न था कि सर मेरा मैथ को लेकर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। जो साथी मैथ बैकग्राउंड से पहले है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है, वो उसी को रिविजन कर लेते उनका काम बन जाता है। लेकिन जिन साथियों का मैथ बिल्कुल वीक है, तो उनके लिए मैथ एक बिल्कुल यहाँ पे एक उनके लिए एक डर का विषय बना हुआ है। तो उसको उस डर से कैसे निपटे और क्या कुछ रणनीति अपनाएं, कौन सी बुकें लें और किन किन चीज़ों को फॉलो करें कि हमारा मैथ में एक बेहतर स्कोर हो, खासतौर पर बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम में, चाहे 68 हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो या फिर चाहे हमारे पीआरटी हो। तो मैथ को लेकर कैसे डील करें, इस विषय को लेकर मेरा खुद एक व्यक्तिगत अनुभव रहा है मैथ को लेकर। तो उसको लेकर कौन सी बुकें, क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स हम चर्चा करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंदी बन जाए, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों मैंने इस चीज़ को सीखने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने ये दो पेपर उठाया है। एक ये 6 to 8 की है जो टीआरई 3.0 का पेपर है, और एक है ये पीआरटी का है 1.0 का। ये दोनों पेपर मेरे पास है, बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर है। इसमें मैंने सारे प्रश्नों का एनालिसिस किया कि क्या इसका पूरा पैटर्न रहा है। तो पहले तो मैं इसके प्रश्नों का नेचर थोड़ा सा बताता हूँ। तो देखो साथी, जिन साथियों का मुख्य विषय ही मैथ है, जैसे 68 में उनका मुख्य विषय ही मैथ है 80 नंबर का, तो उनके लिए तो कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि वो अगर मुख्य विषय मैथ चुने हैं तो जाहिर सी बात उनकी मैथ अच्छी होगी, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन साथियों का जी जो हिंदी चूज किया 68 टीजीटी पीजीटी में एसएसटी चूज की है, तो उनके लिए जो जीके जिसका 40 नंबर का आता है, उनके लिए वो मैथ में जो 8 प्रश्न आते हैं वो कठिन हो जाता है। जो साथी पीआरटी के लिए हैं और पीआरटी में जो मैथ आता है 17 18 या 19 नंबर का, वो मुश्किल हो जाता है। तो उससे कैसे डील करें, तो हमने जब प्रश्नों का पूरा एनालिसिस किया है, तो आप हमारे थोड़ा सा स्क्रीन पे यदि देखने की कोशिश करेंगे, तो जैसे कि यही प्रश्न है, इसी में से देखा जाए, ये माफ करिए, जो टीआरई 3.0 का आया था 68 में मैथ के, थोड़ा सा पेपर देखते हैं। तो इससे आया कि निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्या है, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। अब आप समझिए, ये जो प्रायिकता से प्रश्न आया है, ये अगर कोई इंसान एक बार प्रायिकता के बारे में बेसिक भी पता रहे उसको कि प्रायिकता होता क्या है, तो आसानी से इस प्रश्न को कर लेगा। दूसरा प्रश्न जो आया है कि एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 100 अधिक पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, साइकिल का लागत क्रय मूल्य बताओ। अब आप समझिए, ये जो प्रश्न का नेचर है ये बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि यदि मैं आपसे कुछ चीज यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी करते जाओ, देखिए होता क्या है ना साथियों। अब जब आप, काफी साथियों का मैथ वीक है, तो उनके मन में एक विचार आ रहा है, जो काफी साथी हमसे बोले कि सर लग रहा है कि मैं मैथ छोड़ ही दूं क्या। बोल रहे कि मैं मैथ छोड़ कर, मैं आपको एक व्यक्तिगत सलाह दूंगा कि आप मैथ कितना भी आपको कठिन लगे, मैथ को छोड़ना नहीं है। 1.5 घंटा आज से पर डे आपको देना देना है, और एग्जाम जब तक ना हो जाए। रीजन ये है कि मैंने सारे मैथ के प्रश्नों को देखा, मैंने और अन्य पेपर भी देखा, टीजीटी का भी देखा था, जीके जीएस का 2.0 का भी देखा। उसमें एक चीज तो मैंने कॉमन पाया कि 80% जो प्रश्न होते हैं बिल्कुल कंसेप्चुअल होते हैं। यानी यदि कोई भी इंसान एक बार मन से पढ़ा हो, एक बार कोई भी इंसान मन से पढ़ा हो, बस जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको एक बार अच्छे से देखा हो। कैसे देखने का मतलब क्या है कि जब आप रोज 1.5 घंटा मैथ को पढ़ेंगे एग्जाम तक, तो आप उसमें से 45 मिनट कोई ऑनलाइन क्लास, आपका मैथ वीक है तो खुद से तो करने की कोशिश मत करिए। कोई जो भी आप पैड बैच लिए उसमें से ऑनलाइन क्लास करिए। मान लिया आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, संख्या पद्धति पढ़ा, उसके बाद आप कम से कम अपने पास एक बेसिक बुक रखिए, दो। अब कोई भी, अगर आपके पास एसएससी रेलवे की तैयारी की हो, अगर आपके पास मैथ, हाँ याद रखिए, कोई स्टैंडर्ड बुक ना रखिएगा कि आप सीजीएल लेवल का बुक रख लीजिए, ऐसा नहीं करना है। कोई बेसिक लेवल का, कोई ग्रुप डी मैथ का हो गया, रेलवे का, अगर आपके पास पहले से एच डी यादव है, आर एस अग्रवाल है, तो आप, हाँ मैं कह रहा हूँ, वो साथी जो जो अभी जीके जिसका घटना चक्र पूर्वावलोकन लिए हैं, वो अगर आपके पास बुक है तो वो पर्याप्त है। मैंने ये देखा है कि उस बुक से बिल्कुल जो है कॉपी पेस्ट हुआ है प्रश्न, बिल्कुल छप कर आए उस किताब से मैथ के प्रश्न। तब यदि वो आपके पास बुक हो तो आपकी बिल्कुल पर्याप्त है, फिर कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस उसी जितना भी उसमें प्रश्न दिए हैं चैप्टर वाइज, उन्हीं प्रश्नों का आपको अच्छे से अभ्यास करना है। अभ्यास करने मतलब क्या है कि सीखना है उन प्रश्नों को, उन प्रश्नों को सीखना है, रटना नहीं है, सीखना है कि अच्छा ये ऐसे हुआ है, इसका मतलब ये होता है। अब उसको चाहे जो उसमें ट्रिक दिया है तो ट्रिक के द्वारा सीख सकते हैं, यदि आपको लग रहा है ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसका कंसेप्ट किसी से भी सीख सकते हैं।
आपका घर में कोई भाई हो, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, कोई सर हो, जहाँ यहाँ से आपका लेना देना हो, या यूट्यूब से कहीं उस प्रश्न को सीख सकते हैं जहाँ आपकी इच्छा हो। बस उन प्रश्नों को एक बार सीख कर जाइए, यकीन करिए 8 में आपका पक्का अच्छा सही चला जाएगा, ये गारंटी है। यदि उन सभी प्रश्नों को सीख कर आप के जाएंगे तो पक्का है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा तब तक 1.5 घंटा दीजिए, पर डे क्लास देखिए। और पर डे वो चाहे आप, जैसे मेरे पास एच डी यादव की बुक है, तो चाहे आपके पास एच डी यादव की बुक है उससे अभ्यास कर लीजिए, आर एस अग्रवाल हो तो उससे चैप्टर वाइज अभ्यास कर लीजिए, जो भी अभ्यास करेंगे। यानी आप जैसे मान लीजिए 4 दिन नंबर, 5 दिन नंबर सिस्टम का क्लास चला है तो 5 दिन पर डे आप क्लास देखिए, फिर आके तुरंत उसका जो है, जो प्रश्न दिए हैं उस टाइप के उनको प्रश्नों का अभ्यास करना सीखिए। ऐसे ही अलग अलग आप अभ्यास करना सीखिए, हर दिन हर चैप्टर का चैप्टर वाइज अभ्यास करते रहे अपने बुक से, जितना भी आपको आए, बहुत ज्यादा लड़ना नहीं है, जितना आपको आ जाए उतना पर्याप्त है। ऐसे ही आपको, यदि आपके पास एच डी यादव हो पहले से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो आप घटना चक्र का वो सबसे बेस्ट है, वो पूर्वालोकन ली जिसमें मैं आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। तो ये आपको करना है एग्जाम तक, ठीक। इतना आप कर लेंगे तो यकीन करें आराम से 8 में 6 नंबर, क्योंकि मैं सारे प्रश्नों को देखा अच्छे से। अब आप समझिए, इसमें लिखा है कि वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु -5, और 9, -2 समान दूरी पे। अब ये निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री का प्रश्न है, और बिल्कुल सरल है। कोई भी लड़का अगर एक बार निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है, कॉन्सेप्ट समझा, थोड़ा सा फार्मूला 2 ठे होते हैं वो याद किया है, आसानी से वहां पे एग्जाम हल निकल लेगा, ठीक। तो करना क्या है, देखिए अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो 8 में पक्का है कि आपका एक भी सही नहीं होगा, और आप छोड़ कर आएंगे या फिर गलत करके आएंगे। लेकिन आप यदि पढ़ लिए तो ये जाहिर सी बात है, मिनिमम कम से कम आप 5 तो सही करके आएंगे। तो जो आप 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर से कट ऑफ से बाहर हो रहे थे, ये आपको जो है क्रॉस करवा देगा। मैथ बुक कौन लेना है, घटना चक्र पूर्वालोकन लेना है, उसी को जितने भी प्रश्न दिए हैं उन सबको सीख के जाना है। सीखे आप चाहे जहाँ से, यूट्यूब से सीखिए, जहाँ से आपकी इच्छा हो वहाँ सीखिए, ठीक। कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हो जो आपको बड़ा ध्यान देना मैथ में, चाहे वो पीआरटी हो चाहे सिस्टम। पहली बार तो नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सारे प्रश्नों का समावेशन होता है, लगभग हर 20 चैप्टर के आ जाते हैं, तो नंबर सिस्टम ठीक से पढ़ के जाना। वर्गमूल एवं घनमूल को ठीक ठाक पढ़ के जाना है, एक बार समझ के जाना है वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 2-4 प्रश्नों का अभ्यास करना है, घटना चक्र जितना है वो अभ्यास कर लेना है। घातांक करड़ी मस्ट है जी, आपको तो पढ़ के जाना ही है। साथ में अच्छा, हम करड़ी की बात करें तो मसाला सब बेसिक आप देख लीजिएगा, ठीक, पूछ भी सकता है। अनुपात, समानुपात, ठीक। और एक आयु संबंधी प्रश्न, जिसमें नदी नदी नाव चाल आयु संबंधी प्रश्न, संख्या संबंधी प्रश्न, ये जो होते हैं बेसिक, बहुत ज्यादा कठिन नहीं समझना है, सिंपल सिंपल। यदि एक पिता की आयु माँ की आयु से 2 गुनी है, या फिर पुत्र की आयु से 2 गुनी है, 3 साल बाद इतना हो जाता तो कितना आयु होगा, बस बेसिक जो होते हैं इतना तो आप करके जाइएगा, और आराम से 90 दिन बचा है, रोज आप 1.5 घंटा देंगे तो ये सभी छोटी छोटी बातें आपका क्लियर हो जाएगी। ऐसे अगर हम बात करेंगे तो जैसे आपका परसेंटेज हो गया, इसको पढ़ के जाइएगा। लाभ हानि मस्ट है, और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये दोनों मस्ट हैं। लाभ हानि, परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, और क्या कहते हैं साधारण ब्याज, ये हमेशा एक प्रश्न आना है। आप देख सकते हैं इस बार भी आया था, मैं अभी आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पर अगर ये आया था, देखिए लाभ हानि का, ये चक्रवृद्धि ब्याज का 15,625 का 33 नंबर प्रश्न था। 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो ये प्रश्न आया होता। तो इसका एक चक्रवृद्धि ब्याज से तो प्रश्न आना बेसिक आता है। यदि ब्याज तिमाही हो तो बताइए क्या होगा, उसका मूलधन क्या होगा। तो बेसिक चीजें आपको पढ़ के जाना है, बहुत ज्यादा उसमें आपको जो है ये नहीं होना। ऐसे ही आपको बात करना है किसमें पढ़ के जाना है, आपको जो है क्षेत्रफल पढ़ के जाना है। अब चाहे वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, त्रिभुज का हुआ, वर्ग का हुआ, आयत का हुआ, तो बेसिक क्षेत्रफल निकालना, उसके क्या कहते हैं मतलब उसके फार्मूलों को याद करके जाना, ये आप करके जाइएगा। क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, ये छोटी छोटी बातें जो बेसिक चीजें होती हैं, इसको तो पढ़ के आप जाइएगा। ऐसे में बात करूंगा आप जैसे कि बीजगणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग, a+b का होल स्क्वायर, इस पे आधारित जो बीजगणितीय प्रश्न होते हैं, ये आपको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। साथ में एक लास्ट क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, ये आप पढ़ के जाइएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा नहीं। तो ऐसे आप करेंगे, 90 दिन को अच्छे से आप करेंगे ना, तो मैथ का यकीन करिए अच्छा स्कोर जाएगा। तो 3-4 बातें आपको ध्यान रखना है।
मैथ को छोड़ना नहीं है, कितना भी वीक हो, 1.5 घंटे पर डे पढ़ना है जब तक एग्जाम हो जाए। 1.5 घंटे में पर डे आपको 45 मिनट क्लास देखना है, 45 मिनट रोज पर डे अभ्यास करना है, ये करना है पहली बार। दूसरी चीज़, अब क्लास कहाँ से करेंगे, जो भी आपने पेड बैच लिया है वहाँ से कर लीजिए, नहीं लिए है तो यूट्यूब से आप रैंडमली कोई जो है क्लास सर्च कर लिया करिए कुछ चैप्टर वाइज और उसको पढ़ लिया करें। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पढ़ें तो सीजीएल लेवल की क्लास मत देखिए, एक जो बेसिक लेवल है यूपी पुलिस हुआ, एसआई हुआ या फिर रेलवे वगैरह हुआ, तो इस तरीके की कोई मैथ का मिल जाए क्लास यूट्यूब पे फ्री तो उसको देख लिया करिए। साथ में दूसरी बात ये है कि भाई आपको बुक कौन सा लेना है, तो घटना चक्रवालोकन में जितना भी मैथ का प्रश्न दिया है सारे प्रश्नों को आप सीख लीजिए अच्छे से, कहीं से भी किसी भी माध्यम से, आपके ऊपर है। यदि नहीं है आपके पास तो अगर एच डी यादव वगैरह के बुक हो तो ये, साथ में पीआरटी वाले विशेष ध्यान देना, उनके में थोड़े से मैथ का लेवल हल्का सा हार्ड आता है 6 to 8 के जीके जीएस के मैथ के हिसाब से, तो उनको विशेष अभ्यास करना है। ठीक, ये आप बात ध्यान रखिए, तो बुक ऐसे लेना है, सारी चीजें प्लान करना है और ये जो मैं चैप्टर बताया इन सबको बड़ा इंपॉर्टेंट देना है, इन सब सीख लीजिएगा। यकीन करिए आपका 8 में पक्का है, 5 से 6 तो सही चला जाएगा और ये आपके बड़ा वहाँ पे फायदे का सौदा हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हम सोचे आपसे शेयर कर दे मैथ को लेकर। तो ये रही डर, आप धीरे धीरे पढ़िएगा, बहुत ज्यादा घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे चीजों को पढ़ते जाएंगे, एक एक चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, अभ्यास करते जाइएंगे। जो बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न है उसे छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन मत होइएगा। ठीक, तो इस तरीके से पढ़ते जाइएंगे, यकीन करिए आपका मैथ एक अच्छा स्कोर हो। ये वीडियो यहीं रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए आप सभी का